मुकुर जाती जुबानों को हुआ क्या है, किए जाते हो अनदेखा निगाहों को हुआ क्या है। इबादत में कमी है या खुदा नाराज है हमसे, नहीं होता असर कोई दुआओं को हुआ क्या है। कोई दुआ मुझे लग ही नहीं रही। क्यों नहीं लग रही? हमारी गलती से नहीं लग रही कि गुरु की गलती से? विचार करो। अब ये जो इदम है, इस इदम को तुम्हें मिटाना पड़ेगा। अगर इदम को जीवित रखते हो तो ये सच्चा अहम। अब देखो, इदम सो जाता है, बीज रूप में पहुंच जाता है, इदम ही जग करके पेड़ रूप में आ जाता है, यानी शरीर रूप में आ जाता है। यही क्रम तो चल रहा है और यही चलते चलते क्या हो जाएगा, एक दिन लंबे समय के लिए चला जाएगा, उसका नाम मृत्यु है। इदम को अहम कहते कहते हजारों जन्म बीत गए हमारे, लेकिन हमने इदम को अहम कहना बंद ही नहीं किया। इसलिए बार बार आते हो, बार बार जाते हो। ये आना जाना कब बंद होगा? तो भगवान ने साफ कह दिया है गीता के एक श्लोक में, आ ब्रह्म भुवनाद लोका पुनरावर्तना अर्जुना। ये चक्र चलता ही रहेगा। तो कब टूटेगा महाराज? कहीं माम उपेत्य तू कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते। माम उपेत्य का क्या अर्थ है? कि जिसको तू अहम अहम कह रहा था, ये पहचान, ये अहम नहीं है। ये सोता है वो कौन है? इदम है कि अहम है? और जगता है वो कौन है? इदम है कि अहम है? अब ये तुम्हारा जो इदम है, ये देखो कहाँ कहाँ घूमता रहता है। जागृत में, स्वप्न में, सुसुप्ति में, आदि, बेहोशी में, समाधि में, गहरी समाधि में, भोग की समाधि में, योग की समाधि में, सब जगह क्या घूम रहा है? इदम अहम बन के घूम रहा है। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, आदि, ये पंचदशी का श्लोक है। आदि का अर्थ क्या होता है? ये तुम्हारे अनुभव में है। जागृत तुम्हारे अनुभव में है, स्वप्न तुम्हारे अनुभव में है, सुसुप्ति तुम्हारे अनुभव में, मौत तुम्हारे अनुभव में है। अभी बोलो, है वैसी ही, जैसी नींद तैसी मौत। गांव वाले तो कहा करते हैं, हाँ, मुआ और सोया बराबर होता है। लेकिन हमको ये अनुभव में नहीं आ रहा। रोज रोज मरते हो, फिर भी मरने से डरते हो। एक दिन बाकी ऐसा नहीं कि तुम मरते ना हो। फर्क क्या है? बारीक फर्क क्या है मृत्यु में और नींद में? समझ में आता? रटे बैठे हो, समझ में नहीं आता। नहीं तो सोया ना करो तुम। अगर समझ में बात आ जाए, भैया हमसे तो जो है पूछो, चाय जैसी नींद लगी हो और धोखे में भी महाराज जी का प्रवचन आने लगे, मैं नहीं सो सकता। चाहे 4 दिनों का जगा हुआ हूँ, फिर भी नहीं सो सकता। इतनी सच्ची आस्था होती है, लेकिन वो नहीं है। तो अभी तुमने इबारतें रट रखी हैं, उन्हीं के आधार पर कहते रहते हो, फर्क बताते रहते हो, सीख लिया है दूसरों की वाहवाही लूटने के लिए। सच्ची अनुभूति प्राप्त करो। कौन सोता है बताओ? इदम, सारा इदम तुम्हारा जो अहम है ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, वो इस देह को लेकर के ना सो जाता है और वही फिर सुबह जग जाता है। अब जरा इस पे ध्यान दो कि जब सोए थे तब भी इस सोए हुए को कोई जान रहा था कि नहीं जान रहा? सोने से पहले जान रहा था। अच्छा, सो गए तब कोई जानने वाला हट गया कि वही है जानने वाला? ठीक है, वही है। जागृत में जानने वाला
जागृत अवस्था में तो है, स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में भी है, नींद में नहीं है। अब मरोगे तब वो जो है चला जाएगा कि ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा, ये भाषा याद कर रहे हो कि अनुभव है उसका, ध्यान दो जरा। अब जो तत्व कभी जो है जिसका अभाव नहीं होता, उसको तुमने कभी मैं करके जाना। पंचदशी यही कह रही है, जागृत स्वप्न सुसुप्ति आदि प्रपंचम, ये सब क्या है? ये सब प्रपंच है। मौत भी प्रपंच ही है। अब क्या कह रहा है सूत्र? प्रपंचम यद यद प्रकाश्यते, इस सारे प्रपंच को, जागृत स्वप्न सुसुप्ति मौत जन्म, सबको कौन प्रकाश रहा है? किसकी लाइट में ये सब आते जाते रहते हैं? किसके प्रकाश में? जिसका प्रकाश है, जी हाँ, वो कौन है? इदम है कि अहम है? कभी आपको लगा कि सारी दुनिया नष्ट हो जाएगी और मैं तो अहम के रूप में ज्यों का त्यों हूँ, था और आगे भी, मेरे में कोई फर्क आएगा? इसी को समझ, यद प्रकाश दे। क्या कहती है, क्या कहता है सूत्र? यद प्रकाश दे तद, उसी को तुम क्या जानो? ब्रह्म जानो। तद ब्रह्म, केवल ब्रह्म न जानो तो कहीं अहम जानो। तद ब्रह्म अहम गत्वा सर्वबंध ही विमुच्यते, आप सारे बंधनों से, जन्म मृत्यु सुख दुख मेरे तेरे सारे बंधनों से क्या हो? मुक्त हो। ये उस अहम की जो है महिमा है। तो परमात्मा कहाँ मिला? अहम के रूप में मिला कि इदम के रूप? अहम के रूप। तो सीधे से जो है तुमसे पूछते हैं, तुम कौन हो? तुम्हारे मुंह से कभी निकलता है कि मैं परमात्मा हूँ? रटी रटाई तो निकलती है अहम ब्रह्म। तुम्हें कभी ये लगता है कि तुम्हारे अलावा ये संसार है ही नहीं? कभी एक सेकंड को, अगर एक सेकंड को भी लग गया, क्षणम ब्रह्मस्मि इति या कुर्यात आत्मचिंतन, तो जैसे सूर्य के उदय होने से रात्रि का पता नहीं चलता, ऐसे एक सेकंड को यदि तुम आत्मा हो ये तुम्हें पता लग जाए तो संसार नाम की चीज है ही नहीं। अब बताओ क्यों भटक रहे हो? बताओ किसके लिए भटक रहे? ये भटकना है जब तक, तब तक मैं आत्मा हूँ इसका बोध हमें अभी है नहीं। तो साधना करनी है इदम को हटाने की, अहम को पाने की नहीं। अहम तो आपका अपना आपा है ही, लेकिन बीच में दीवारें पड़ी हुई हैं इदम की। तो इन इदम की दीवारों की गांठ, अब ये गांठ जो है लगती है कि है ही नहीं। अब भाषा याद करोगे, गोस्वामी जी ने तो लिखा है, जड़ चेतन है इदम अहम की गांठ पर गई। अब देखो भाषा खाली ऐसा नहीं है कि ऊपर का चौपाई, ऊपर की पंक्ति लिख करके जड़ चेतन है ग्रंथ पर गई। अब जो है कई दिनों बाद अगली अर्धाली लिखी हो नहीं, जब कहा कि जो है ग्रंथ पर गई, तत्काल उनका गड़बड़ हो गई। यद्यपि मृखा, क्या लिख दिया? यद्यपि मृखा का मतलब है गांठ है, और क्या लिख रहे? यद्यपि मृखा। अच्छा, अब जब लिख रहे मृखा है तो फिर का लिख रहे छूटत कठिन है। गांठ है नहीं, गांठ है भी और छूटती भी नहीं। बड़े बड़े यत्न कर रहे, कौन कौन कर रहा? तुम ही नहीं कर रहे। श्रुति पुराण
बहुकीन उपाय और छूटे न अधिक अधिक लगे हो पाए। तो हमें गांठ जो है छोड़ना है, गांठ छुड़ाना है गुरु के द्वारा। अब एक और फॉर्मूला देखो बताते हैं, जो मरता है उसे गुरु भी नहीं बचा सकते। शरीर मरता है, मन मरता है, बुद्धि मरती है, प्राण मरते, ये सब मर हैं, वो हैं ये सब मर, इन्हें गुरु बचा लेंगे। तुम्हारे गुरु तो हाँ युग पुरुष जी है, बचा लेंगे। मरने वाले को गुरु बचा नहीं पाएगा, जरा ध्यान दो। और जो कभी मरता नहीं है तुम्हारा मैं, जो कभी नहीं मरता, ठीक है, उसे बचाने की गुरु को जरूरत है या तुम्हें जरूरत है बचाने की? नहीं है। जी हाँ। अब देखो, गुरु मरते वाले को बचा नहीं सकता, और जो कभी मरता नहीं है गुरु उसे जो है मार नहीं सकते। समझ में ना ना? तो गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व हमारे जीवन में क्यों है, सोचने वाली बात है। तो गुरु ना तो ये काम कर सकते हैं ना वो कर सकते हैं। गुरु आपके लिए क्यों जरूरी है कि गुरु जब तक तुम्हारे जीवन में नहीं है तब तक ये ग्रंथि न श्रुति न पुराण कोई नहीं छुड़ा सकते। क्यों? क्योंकि गुरु आकर तुम्हें केवल परिचय देते हैं किस बात का, कि इधर इधर इदम है और इधर इधर केवल अहम है। इदम का भाग बहुत बड़ा है, उसको जब तक तुम त्यागोगे नहीं तब तक तुम्हें अपना विराट अहम मिलेगा। तो सच्चा परिचय कराते हैं, केवल सच्ची समझ देते हैं गुरु। केवल गुरु किसी को बचाते या मिटाते, मिटने वाला मिट जाएगा और बचने वाले को कोई मार नहीं सकता। ये सच्ची समझ कहाँ मिलेगी? बाजार में, दुकान पे, जगदीश की कहाँ मिलेगी? मास्टर साहब के स्कूल में, सतगुरु के पास मिलेगी। तो हमें मोक्ष के लिए कहाँ जाना चाहिए? ठीक है, क्योंकि उसी का प्रकाश सारे ब्रह्मांड में है। जो प्रकाश गुरु ने समझ लिया है, हमारी समझ में नहीं आया है। ये ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है तो हमारे पास जो अभी सूत्र बोल रहे थे, श्रोता वक्ता ज्ञान है तो पता वता तो है ही नहीं। अज्ञान का खजाना प्रयोग में ले रहे हो, वो कहते हो श्रोता वक्ता ज्ञान नहीं, कथा राम की। तो इस प्रकार से सारी जगत में और हमारे पिंड में उसी का प्रकाश हो। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। सब घट प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी। सतचेतन घन आनंद राशि। सतचेतन घन आनंद राशि। जाहि में कर बासा, करो रे मन दुख नासा। जाहि में कर बासा, करो रे मन दुख नासा। अच्छा, हम कहाँ रहते हैं? अपने अपने अनुभव से बताना। अभी सड़क पे किसी आदमी से पूछोगे आप कहाँ रहते हो, तो वो तो ये कहेगा कि वो उस मोहल्ले में रहते हैं, लाहौर रोड कहेगा। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, सत्संगियों में, आप कहाँ रहते हो? आपका रहने का स्थान कहाँ है, धाम कहाँ है?
तो आप अपने अनुभव से बताओ कहाँ रहते हो? तमाम जगह भटक रहा है। आपके रहने का स्थान आपकी अनुभूति से बता रहा हूँ, गुरु जी की अनुभूति से नहीं। ये शरीर है, आप कहोगे मैं शरीर में रहता, ठीक है। और ये भजन क्या कह रहा है? जो व्यापक तत्व है उसमें वास करो, तब तुम्हारे दुखों के नाश होंगे। उस व्यापक तत्व में तुम जो है नहीं जा रहे तो दुखों का नाश हो नहीं सकता, चाहे जितने कर्म कर लेना। करो रे दुख नाशा सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा। अस प्रभु हृदय अक्षत अबकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी, अस प्रभु हृदय अक्षत अभिकारी। सकल जीव जग दीन दुखारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। बिन जाने मन भाषा, करो रे मन दुख नाशा। बिन जाने मन भाषा, करो रे मन दुख नाशा। ऐसा वो परमात्मा अक्षत रूप से कहाँ बैठा है? तुम्हारे हृदय में बैठा है। फिर भी सारे जगत के जीव क्या हैं? कभी सुखी हैं, कभी दुखी हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? बिन जाने, बिन जाने होए न प्रतीति, और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। बिना प्रीत नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। बातें करते रहो भक्ति की, बिना जाने भक्ति नहीं होगी, नहीं हो जाएगी। नहीं। अच्छा तो प्रभु तो तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुम्हें जरूरत काई की है? छत की। कहा था नहीं, अब भैया जिंदगी में एक छत बनाए पाए, बड़ा तुमने जो है जंग जीत लिया, किला जीत लिया, तुम्हें छत की जरूरत है, अछत की जरूर। वो अछत बैठा है कहाँ? तुम्हारे हृदय में। तुम ढूंढते रहते हो बाहर, नहीं मिलेगा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नाशा। जय जाने जग जाय हिराई, जय जाने जग जाए हेराई। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। और सपना में जो कुछ खड़ा था वो किसे जानने से गया? आपने किसको जान लिया? तब स्वप्न वाले सारे के सारे सुख दुख चले गए। किसे जान लिया? अरे ये तो बहुत मोटी बात है। जब तुमने इस देह को मैं जान लिया तो स्वप्न वाले सुख दुख, मान अपमान, मेरा तेरा सब कहाँ चले गए? इसको जानने से पता चला कि था ही नहीं कुछ। ठीक है। अच्छा भाई क्या कह रही है? जय ही जाने जग जाए राय। अब किसको जानो? अब किसको जानो तब ये संसार रूपी सपना तुम्हारा समाप्त हो जाए। किसको जानो? उसी अहम को जानो। जी हाँ, है तो अहम, लेकिन बड़ी दूर दिखता है। जही नाम तुमने जो है जाने कितने शब्द बदल डाले,
ये हम घटना सुनाया करते हैं। एक बार हमारे गुरुदेव के पास हिंदी के प्रोफेसर आए, बड़ा उन्हें गुमान था हिंदी भाषा के ऊपर, और तमाम तरह के उपदेश करने लगे गुरु जी के सामने। हम भी वहीं बैठे थे। अब मन ही मन में सोच रहे कि गुरु जी बोल पड़े तो प्रोफेसर की प्रोफेसरी निकल जाएगी, और देव योग से वही हुआ। गुरु जी ने कहा कि महाराज जी हम बहुत बिना पढ़े लिखे आदमी हैं, जैसे हम भदौरिया से कह देते हैं, ये मजाक नहीं है, हकीकत है। भदौरिया बहुत बड़ा विद्वान है, ऐसे तुम साधारण व्यक्ति न समझो, लेकिन ज्ञान में गधा है। ये मुंह पर कह रहे हैं, ज्ञान छू के नहीं निकला और विद्या का पार नहीं है। मैंने इनके यहाँ, अरे भाई धार्मिक किताबों का ढेर लगा है, और ढेर ही नहीं लगा, इनको कंठस्थ है यहाँ अध्ययन किया है, लेकिन गुरु न मिलने से 12 बार हो गए महाराज। सतगुरु के अभाव में ऐसे ही होता है। तो वो प्रोफेसर से उन्होंने कहा, गुरु जी ने हम तो खुला उठू बिना पढ़े लिखे, हमारे पास एक शब्द है उसका अर्थ आप बता दो, हाँ तो मैं जो है आपको गुरु स्वीकार कर लूँगा। यही चौपाई रख दी, जय जाने जग जाए हिराई। तो महाराज जही का क्या अर्थ है? तो उन्होंने पूरी व्याकरण की शब्दावली छान मारी, जाने क्या क्या अर्थ बताएं, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं लगा सके। जही नाम आत्मा का है, जही नाम परमात्मा का है, जही नाम शुद्ध चेतन का है, जही नाम मैं का है। जो मैं तन से निकल रही, ये मैं इस तन से न्यारी है, वह मैं मुझ ईश्वर की सत्ता, सो तू है यही बताती। जो मैं है वही तू है, जो तू है वही मैं। तो यहाँ पर जो है सारा स्वप्न टूट गया, बेकार हो गया इस देह को जानने से। ठीक, संसार के जागृत अवस्था से वो सब व्यर्थ हो गया। अब हम कहाँ जागें कि ये संसार ही स्वप्न हो जाए, और उसी तत्व का नाम है क्या? अहम। उसी तत्व का नाम अहम है। तो क्या होगा फिर? ये सारा संसार मिट जाएगा। जय जाने जग जाए हिराई, जय जाने जग जाए राई। जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाई। सब जंजाल मिटाई, करो रे दुख नासा। सब जंजाल मिटाई, करो रे मन सुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। जो मृगे नाव नाभि बसे कस्तूरी, जो मृग नाभ बसे कस्तूरी। जो मृग नाभि बसे कस्तूरी, जो मृग नाभ बसे कस्तूरी। ऐसे ही प्रभु से नहीं कछु दूरी, ऐसे ही प्रभु से नहीं कछु दूरी। वो विज्ञान हुलासा, करो रे मन दुख नासा। होए विज्ञान हुलासा, करो रे मन दुख नासा। वो विज्ञान हुलासा, करो रे मन दुख नासा। होए विज्ञान हुलासा, करो रे मन दुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। सब घट ब्रह्म प्रकाशा, करो रे मन दुख नासा। इस तरह से भगवान वासुदेव कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि उस जो है अहम को तो क्या जान, परम पुरुष जान। बोलिए सतगुरु भगवान की जय।